नर्मदे महाराज। चलिए महाराज मिलते हैं, नर्मदे हर। तो आज हम यहाँ से परिक्रमा में आनंद में बढ़ते हैं। जय हो जय हो जय हो, नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 98वां दिन है और अभी देखिए आप, महाराज मुझे यहाँ तक, गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए आए। कल महाशिवरात्रि थी और परसों जब मैं यहाँ शाम में पहुँचा था तो महाराज ने और ग्रामवासियों ने इतने प्रेम से रोका और कल का पूरा दिन इस तरह से आनंद में गया। रात्रि तो ख़ास तौर से महाराज लोगों के साथ में भजन कीर्तन होते रहा। रात्रि में तकरीबन 1 बजे के बाद में मैं सोया और 6:30 बजे तक मैं तैयार होकर निकलने वाला ही था कि महाराज ने बोला कि नहीं अभी रुको, थोड़ा सा चाय प्रसादी बने, बाल भोग बने, और धीरे धीरे करके अभी वक्त हो गया 7:17। महाराज बाहर तक ग्राम में छोड़ने आए और बोला कि अब आपको जो 2 घंटे का मार्ग था वो 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। आपने हमारे बोलने पे यहाँ रुके और उनको बहुत आनंद मिला। ये तो सिर्फ महाराज लोगों का और यहाँ ग्रामवासियों का प्रेम था कि हम इतना यहाँ पे रुक पाए और बड़े ही आनंद में कल का पूरा दिन गया। अब यहाँ से हम लोग परिक्रमा मार्ग में आज मंगरोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और दूरी रहेगी शायद तकरीबन 10-11 किलोमीटर की। तो चलिए परिक्रमा मार्ग में आनंद में बढ़ते हैं और कल जो हुआ उसको फिर से एक बार याद करते हैं थोड़ी देर में, सुबह सुबह के यहाँ की दृश्य देखते हुए। नर्मदे हर। तो मैया ने दूर से देख के हमको आवाज़ लगा ली है और ये यहाँ पे मैया का शिवलिंग। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर हे भगवान है नाम। जी, अब मैया की कुटिया में थोड़ी देर विश्राम करके अब हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। मैया के यहाँ पे हमने छोटा सा प्याले में दूध पिया, बड़ा ही आनंद आया। मैया नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। और यह मैया की कुटिया के पास से अब हम गुजरते हुए और सामने यहाँ पे ये पुली का काम चल रहा है। यहाँ नदी को पार करते हुए हम सामने की तरफ से उस कुटिया में से आए थे और अब नदी को पार करके इस मार्ग से वापस ऊपर की तरफ बढ़ते हुए और ऊपर आते ही आपको बिल्कुल ये खूबसूरत दृश्य दिखेगा। देखिए, आपको यहाँ पे किसानों को सिर्फ अनाज की खेती करते हुए देखेंगे, लेकिन ये डेटा कहीं से नहीं मिलेगा कि किसान जो है फलों की खेती की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं वो आम, चीकू, केले, अमरूद, पपीते इनकी खेती में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हाय गाइस। कुछ बोलना है? बस इतना ही। बाय बाय, टाटा। यहाँ पे श्री राम जानकी मंदिर है, चलिए मंदिर में दर्शन करके आते हैं।
मंदिर में दर्शन करके हम वापस परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए। बाप रे, सुबह सुबह तुम लोगों ने घेर लिया मुझे, इतने सारे। अरे यार नर्मदे यार, क्या करना है अब? हाँ, जाने दोगे मुझे, नहीं जाने दोगे? जान दोगे? नहीं जान दोगे? पक्का? ठीक है। अरे वाह, एक डांस तो बनता है, बहुत बढ़िया। हम यूं ही आनंद में। चलो नाचो। चलो, हम रोज सुबह ऐसे ही मस्त रहेंगे। चलो बाय नर्मदे हर। तो हम यूं ही आनंद में बने हुए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए सुबह के 8:32 और तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी अभी तक हमने तय कर ली है। और हम यूं ही आनंद में बने रहेंगे मैया के साथ, पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर। देखिए, ग्रामवासियों में इतना प्रेम है कि अगर फलों की खेती करते हैं तो वो न तो जाके मंडी में बेचेंगे, न ही ग्रामवासियों को बेचेंगे, वे आपस में यूं ही मिल बांट के खाएंगे। यही कारण है कि वे फलों की खेती नहीं करते। नर्मदे हर। ये खेतों से बाहर निकल के अब हम सड़क मार्ग पे आते हुए, और ये मार्ग जो है मंगरोल की ओर जा रहा है। तो सुबह के 9:27 और अब हम परिक्रमा मार्ग में फिर से आगे बढ़ रहे हैं। पीछे हम आश्रम में रुके थे जहाँ पे हम 9 बजे पहुँचे और हमने चाय बिस्किट का बाल भोग लिया। तकरीबन 7 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी हमने तय कर ली थी और अब हम मंगरोल के लिए आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ से फिर हम अलीगंज तक पहुँचेंगे। अलीगंज घाट, जो कि यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी रहेगी। मैं साथ में बता दूँ आपको कि पीछे जो आश्रम था वहाँ पे रामायण पाठ के संपूर्ण होने पे आरती चल रही थी। उसी वक्त पे वहाँ पे हमारा पहुँचना हुआ। कल जब हम महाशिवरात्रि वाले दिन पीछे मंदिर में थे तो वहाँ पे रामायण पाठ शुरू हुआ था और सुबह में जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे हमें रामायण पाठ ख़त्म होने पे आरती में शामिल होने का मौका मिला। यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताने के बाद में अब हम परिक्रमा मार्ग में आनंद में आगे बढ़ते हुए तकरीबन 2 घंटे के अंदर हम अलीगंज घाट तक पहुंच जाएंगे और फिर वहीं पे आज विश्राम करेंगे। आगे की परिक्रमा वक्त और मौसम बताएगा। तब तक बने रहिए यूं ही मेरे साथ में, मैया के साथ में, आनंद में। नर्मदे हर। देखिए कितना सारा मकड़ी ने अपना जाला बुना हुआ है। मकड़ी का इसी जाले का मैं आपको एक अलग से पूरा वीडियो बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से मकड़ी अपना शिकार जाले में आने का इंतज़ार करती है और कैसे उसे पकड़ती है, कैसे वो अपना प्रोटीन सिल्क निकालती है और
शिकार को बांध के रख लेती है और फिर कब वक्त आ रहे तो उसको खाती है। देखिए मंदिर इस तरफ में है, हमें दूसरी तरफ से दिखाई दे रहा था, पर फिलहाल हम तो परिक्रमा मार्ग में इधर आगे बढ़ते रहेंगे। हम पहुंच गए मांगरोल गांव में, यहीं से। अच्छा, ये कितना खूबसूरत आश्रम और मंदिर है। और मंगरोल गांव में ये यहाँ पे हमें मैया के दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान है। मैं आपको मैया के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए वृक्षों के बीच में से इस तरह से मैया को देखने का आनंद ही अलग है। जय हो माई की, फिर चिंता गाय की। बहुत बढ़िया महाराज, बहुत बढ़िया। तो देखिए मैया लोग यहाँ पे 3 महीने से है मैया सेवा दे रहे हैं। दिसंबर में आते हैं। हाँ। महाशिवरात्रि के बाद जैसे परिक्रमा से अब कम हो जाते हैं, 1-2 आने लगते हैं तो हम लोग चले जाते हैं। अच्छा, 3 साल से आ रहे हैं। 3 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत बढ़िया मैया। तो आपको तो बहुत बढ़िया है, 3 महीने यहाँ पे आनंद में सेवा भी देते रहते और स्थान भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया। नर्मदे है तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो दिन भर मैया दिखती रहती सामने। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्थान है नर्मदे है। दोपहर के शांत वातावरण में बस बैठ के यूं ही पेड़ों की छांव में मैया को निहारते रहने का आनंद ही अलग है। यहाँ पर इस मंदिर में हम और इस आश्रम में 10:45 पे आए थे और 1:45 पे अब हम यहाँ से परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिन से मैं वीडियोस के कमेंट करके रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, जितने भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, और काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो आज मैंने अपने सभी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आगे के वीडियोस आएंगे या नहीं आएंगे मैं कह नहीं सकता। आज का शायद ये वीडियो हमारा आखिरी वीडियो भी हो सकता है। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो फिलहाल तो हम परिक्रमा का आनंद लेते हैं और परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। मेरा यही नहीं, मेरे साथ में आनंद में नर्मदे कर। मंदिर से बाहर निकलते हैं आप सड़क मार्ग पे ये शनि मंदिर का प्रतिमा देखेंगे। तो यहाँ पे मैं और महाराज साथ में जी धूप में चलते हुए अपन महाराज किसान आदमी और धूप में अपनी भागई में बढ़ी। मैं महाराज से पूछ रहा था कि मैं तो परिक्रमा में हूँ पर आप धूप में क्यों परेशान होकर चल रहे हैं। बोले बाद में कर लेते काम अपना, पर कोई यहाँ पे बस आने वाली है और उनसे सामान लेना है इनको, तो उसके लिए थोड़ा जा रहे हैं। और यहाँ के बारे में थोड़ा बता भी रहे थे कि यहाँ पे एक नया आश्रम बनने वाला है और नर्मदे हर। देखिए मैं आपको सामने की ज़मीन दिखाता हूँ और यहाँ के बारे में बताते हैं। ये बने हैं तो न खरीदो जो अब यही सुना है। अच्छा, जी विधायक बने हैं।
और यहाँ एक कथा करा था, एक बाई हैं कौन गाँव की बाहर की देवी हैं नहीं हमारे की। अच्छा, अच्छा शिवलिंग बनो मंदिर है वो, अच्छा वहाँ दर्शन करिए वहीं से जाओ का गेट पे। तो ये भोपाल से जो आश्रम बना रहे हैं महाराजा के, उनका है जी जो कितना 30 लाख रुपए लगा है इसमें? जो खरीदा है ना, खरीदा है, और मिट्टी भी बहुत डाली है ऊपर तक। मशीन चली है जी भी अच्छी। हाँ। वक्त है 2:05 और हम लोग मंगरोल के इस साइड से आए हैं और यहाँ पे थोड़ी देर वृक्ष के नीचे हमने विश्राम करा। फिर से इस चिलचिलाती धूप के अंदर हम आनंद में परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे अलीगंज है और मैया बिल्कुल हमारे पास ही में यहाँ पे, और हम बिल्कुल मई के साथ में आनंद में धीरे धीरे परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ से मैया दिखाई तो नहीं देंगी, लेकिन आपको ये हाईवे ज़रूर दिखाई देगा। यहाँ से आप भोपाल जबलपुर के लिए भी वाहन पकड़ सकते हैं। एक सेवा आश्रम है और पास ही में यहाँ पे एक मंदिर भी आपको दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल, पीछे जहाँ मैं आश्रम में रुका था मंदिर में था, जहाँ मैंने भोजन लिया। और जो मैया यहाँ पे 3 महीने से सेवा दे रही हैं, उनसे बात हुई तो पता चला कि उन्होंने 2015-16 में नर्मदा परिक्रमा करी थी और कुछ 90-92 दिन में उन्होंने परिक्रमा पूरी कर ली थी उस वक्त में भी। और 35 से 40 किलोमीटर उनकी रोज़ का चलना होता था। हम लेकिन 20 किलोमीटर तक ही चल पाते हैं। आपने देखा ही होगा, कभी 17, कभी 15, कभी 25-26 हो जाता है तो बहुत हो जाता है। पर ठीक है, हमें न जल्दी करनी है, न हमें धीरे चलना है, हमें बस आनंद में चलना है। मैया जब बुलाना चाहेंगी, जहाँ बुलाना चाहेंगी, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए नर्मदे हर सड़क मार्ग का आनंद लेते हुए। वाह वाह वाह, इतना खूबसूरत लग रहा है ये वृक्ष, पूरा फूलों से भरा हुआ। वहाँ पे आपको मधुमक्खी के छत्ते भी देखने को मिलेंगे। अरे बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए आप इस तरह से भी आनंद ले सकते हैं। धूप अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं। बिल्कुल गिनते हुए कितनी मधुमक्खी पीछे पड़ सकती है और कितना शहद हमें खाने को मिल सकता है। काश हम ये अभी मधुमक्खी के छत्ते तोड़ के थोड़ा शहद खा पा रहे होते हैं। दोपहर के 2:20 हो रहे हैं और हम लोग सड़क मार्ग पे चलते हुए। अभी कमेंट्स आ रहे थे, नवनीत व्हाट्सएप चैट आ रहा था नवनीत जसोलिया जी का कि 2 दिन से मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, और जल्दी मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा। बस थोड़ा वक्त चाहिए और चीज़ें ठीक हो जाएं बेहतरी की तरफ, फिर हम वापस से यूँ ही आनंद में बने रहेंगे। मैं पूरी कोशिश में हूँ कि मेरे आनंद के साथ आप लोगों का भी आनंद इसी तरह वीडियो के ज़रिए बरकरार रहे और किसी भी तरह की कोई घटना वीडियो के साथ ना घटे, और आप लोग भी पूरी तरह से परिक्रमा का आनंद इस वीडियो के माध्यम से लेते रहें। फिलहाल तो हम बात कर रहे थे शहद की। तो यहाँ पे गोपाल मोहता जी हमारे साथ में महाराज, और ये देखिए रेवड़ी बोलते हैं ना इनको, रेवड़ी और मूंगफली की सेवा दे रहे हैं। इतनी धूप में भी अंदर से बैठ के देखते हैं, लेकिन दौड़ के नंगे पैर दौड़ के धूप में निकल के आते हैं और इस तरह से सभी परिक्रमावासियों को सेवा दे रहे हैं। देखिए और 2-3 परिक्रमावासी भी यहाँ पे आ गए हैं। तो गर्मी बहुत तेज़ है और सब लोगों की हालत ख़राब है। थोड़ा सा ऐसा एनर्जी मिलती रहती है, मैया कृपा बनाए रखती है। बिल्कुल नर्मदे हर। मार्ग बिल्कुल आगे सीधा निकल जाती है ये रोड। ये हम अलीगंज के बीच में है और ये मार्ग यहाँ से आ रहा था।
हमें यहाँ से बिल्कुल ये कच्चे मार्ग पे अंदर हो जाना है। अभी आज परिक्रमावासियों के पीछे पीछे चलते हुए उस मार्ग से सीधा निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक महाराज थे जिन्होंने बता दिया कि नहीं महाराज इधर से जाइए, अंदर से आपको शॉर्ट पड़ेगा और आप आगे अलीगंज के अंदर से फिर मई के साथ साथ में परिक्रमा में आगे बढ़ रहे होंगे। तो बस हम अंदर आ गए यार। तो देखिए ये है परिक्रमा मार्ग और यहाँ से अब हम पहले पास में एक आश्रम है वहाँ पहुँचते हैं। समझ में आ जाता है। देखो दोपहर के 3 बज रहे हैं और यहाँ से मैं गुज़र रहा था, भैया लोगों के साथ थोड़ी बात होने लग गई। बात होते होते बात इतनी पहुँच गई कि आज बात पे से चाय बन के आ गई। नहीं तो चाय पे से बातें बनती है, आज बातों पे से चाय बन गई। नर्मदे यार भैया, नर्मदे यार। चलो मैया परिक्रमा में हम आगे बढ़े। नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो यहाँ से हम वापस से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए नर्मदे यार मैया, नर्मदे यार। 3:08 और सामने हमारे मैया भी हैं। तो चलिए मैया के दर्शन करते हुए परिक्रमा मार्ग में आनंद में। पास में आप यहाँ पे सीताराम आश्रम सिद्धघाट रेवानगर जिला रायसेन में बिल्कुल पास ही से हम मैया के पास पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैया पूरियाँ बना रही हैं और यहाँ पे सब आनंद में भोजन प्रसादी पाते हुए नर्मदे हर। और यहाँ से हमें मैया बिल्कुल पास में दिखाई दे रही हैं। लोग यहाँ पे आनंद लेते हुए। इतनी सारी पूरियाँ बनने वाली हैं, किसके लिए? अच्छा आप लोगों के लिए। और ये देखिए बांसुरी बजाते हुए, देखिए ट्रैक्टर में आनंद लेते हुए सब लोग। हाय ये बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है यहाँ पे। खड्डा तो खोद के आप चूल्हा भी बना लेते हैं और फिर इसी में कचरा भी समेट देते हैं। यहाँ पे मैया लोग भोजन बनाते हुए। और कहाँ जा रही है गाड़ी? गाड़ी कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है गाड़ी? या सुल्तानपुर ठेंगा। सुल्तानपुर ठेंगा। अरे ठेंगा नहीं, डोंगा। डोंगा। चलो नर्मदे यार। घाट से अब हम नीचे की तरफ उतरते हुए और सामने ही मैया के दर्शन भी करते रहेंगे और परिक्रमा मार्ग में धीरे धीरे बढ़ते भी रहेंगे। ये सब लोग कैसे आनंद ले रहे हैं। गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। आगे जाएंगे तो बिल्कुल सूखा है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ पे एक ठाकुर खड़ी आश्रम है, लेकिन हमारा परिक्रमा मार्ग इधर से ही मैया के साथ साथ में आगे बना रहेगा। देखिए वहाँ दूर से हम धीरे धीरे परिक्रमा में मैया के साथ में बिल्कुल आनंद में चलते हुए आ रहे थे। और सामने की तरफ आप एक मंदिर और आश्रम देख सकते हैं। और इस मार्ग में भी हमें और आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल रेत है, जैसे कि समंदर की रेत होती है। इस तरह मिट्टी में खेलने का आनंद लेते रहना चाहिए। यहाँ देखिए कोई जूते खोल के और बैग रख के गया है नहाने के लिए। मैया बैठे हैं यहाँ पे। मैया यहाँ कैसे बैठे हो? क्या बना रहे हैं? ग्रेवल्स बना रहे हैं। अच्छा ये परिक्रमा मार्ग इधर से ही है। इधर से खड्डे खोदे जाते हैं और इस तरह से उसे छाना जाता है। छान के इस तरह से पत्थरों को अलग करा जाता है और रेती को अलग। तो ये जो कंकर पत्थर हैं वो 1800 रुपये का ट्रैक्टर बिकता है और 2000 का। और जो रेती है उसका ट्रोला 1500-1600 रुपये में जाता है। लेकिन वो गवर्नमेंट के टेंडर के थ्रू जो रॉयल्टी पे करके ठेके पे उठता है काम, उसमें निकलता है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी रेती है, पैर बिल्कुल धंस रहे हैं और
महाराज ने सही बोला था कि सड़क मार्ग पे आप थोड़ा तेज़ी से चल पाएंगे, रेती में थक जाएंगे। और मैया भी यहाँ पे है लेकिन बहुत दूरी पे है और जल स्तर भी काफ़ी कम है। यहाँ से हमें ऊपर की तरफ बढ़ना रहेगा, तो मैया को आखिरी बार यहाँ से निहार लेते हैं। बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और ये क्या क्या बोल रहा था ये? बिस्कुट मांग रहा था ना, क्यों मांग रहा था? मांगनी अच्छी बात थोड़ी ना है। महाराज नर्मदे है। फिर से नर्मदे यार। तुम्हारी मूछें और एक हमारी मूछें। तुम्हारी मूछें अच्छी लग रही है, हमारी मूछें मुंह में आके परेशान कर रही है। तुम्हारी टोपी और हमारी टोपी क्या लिखा हुआ टोपी? रॉयल एनफील्ड। कहाँ पे बाइक तुम्हारी? बाइक नहीं है। बाइक नहीं है हमारी। देखो 11 नंबर की गाड़ी। चलो बढ़े आगे। बढ़िया। नर्मदे है। नर्मदे है। वक्त हुआ है 4:09 और अभी हम 18 किलोमीटर से थोड़ी सी अधिक दूरी तय कर चुके हैं। हमारी बात चल रही थी शहद को लेके। तो शहद जो है बहुत ही ख़ास तरह का एक अमृत है, जिससे वज़न कम भी करा जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन इसके अलावा मैं बताऊं कि शहद के अंदर एक अजीब सी शक्ति है। आज भी दक्षिण भारत के अंदर आदिवासी का एक इलाका है जहाँ पर आदिवासी सुबह में शहद निकालने के लिए, शहद तोड़ने के लिए, मधुमक्खियों को छत्ता तोड़ने के लिए निकलते हैं। और वो तकरीबन 40-40 फीट लंबे पेड़ों के ऊपर ऐसे तेज़ी से ऊपर चढ़ते हैं और तेज़ी से नीचे उतरते हैं। साथ ही में पहाड़ों पे चढ़ते उतरते हैं और पूरे दिन में उनका यही काम रहता है कि घर से निकलना है, शहद के छत्ते तोड़ने हैं, शहद इकट्ठा करना है। और वो तकरीबन एक बड़ा ग्लास शहद का पी जाते हैं, वही उनका भोजन है। और उनके शरीर की स्फूर्ति इतनी तेज़ है, आप देखेंगे तो कमाल हो जाएगा। कभी मौका मिला तो हम भी जाएंगे दक्षिण भारत के अंदर और मुलाकात होगी उन आदिवासियों से और जानेंगे उनके बारे में और भी बहुत कुछ। फिलहाल तो हम नर्मदा परिक्रमा में पैदल यात्रा में यूं ही आनंद में बने रहते हैं और बढ़ते रहते हैं आगे। देखिए परिक्रमा मस्ती फिर से हमें नज़र आ गए हैं, जो कि हमसे आगे निकल गए थे। हम पीछे वहाँ मैया के पास बैठ के थोड़ी देर जब चाय पी रहे थे। नर्मदे हर महाराज। कौन सा गांव है ये? बरा महाराज। बरा। ये परिक्रमा मार्ग इधर? ठीक है। हम यहाँ सामने से बिल्कुल आए हैं और हमें यहाँ नहीं जाना है। यहाँ पे इस तरफ में सीताराम आश्रम है और हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे।
देखिए इधर से हम आए और अब हमें यहाँ सीढ़ी से नीचे जाना है, और नीचे जाने का मतलब हम मैया के पास जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितने बड़े बड़े बांस के ये पेड़, और ये देखिए कितना बड़ा वृक्ष। साथ में यहाँ से हमें घाट पे मैया के दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पे मैया का जल स्तर वापस बढ़ गया है, और यहाँ पे फिर से एक नीले आकाश के नीचे मैया का नीला रंग भी नज़र आ रहा है। मैया तैयार होते हुए वीडियो के लिए हो गया मैया, और पानी भर के ले जा रहे हैं। और महाराज आप मछली पकड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाथ से नहीं पकड़ते? पीछे मुझे हाथ से पकड़ने वाले मिले थे मछली। हाथ से नहीं पकड़ा। अच्छा। और अब हम फिर मैया के साथ बिल्कुल आनंद में, बिल्कुल पास ही में, यहाँ से ये वाला दृश्य भी आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। वो सामने नहीं, ये धीरे से देखिए नीचे। मुझे लग रहा था कैमरा फोकस नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, लेकिन फोकस हो गया। और साथ में ये देखिए यहाँ पे आप दरवाजे से निकलेंगे और दरवाजे को वापस बंद करेंगे, फिर हम परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। देखिए यहाँ पे वो नहा रहे थे और हम खामोशी से चले जा रहे थे। यहाँ पे मैया का स्वरूप जो है बिल्कुल ठहराव जैसा है। बिल्कुल आप देखिए जल एकदम थम सा गया है, और यहाँ पे आपको बहुत कम बहाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर से एकदम से गर्मी का तापमान बढ़ गया है। इधर जो गेहूं के खेत हैं, इधर से एकदम गर्म ऊष्मा निकल रही है, और इस तरफ में मैया का जल का ठंडा प्रभाव महसूस हो रहा है। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बहुत बढ़िया चला रहे हो यार ये। तो शाम के 4:50 और मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के मैया को निहार रहा हूँ। तकरीबन अभी तक हमने 21 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे एक आश्रम है, जहाँ तक पहुँचने में हमें शायद 6 बज जाएंगे। तो आज का विश्राम शायद वहीं पे होने वाला है। और अगर ऊपर के मार्ग से जाना हुआ, अगर मैया के साथ साथ जाने का मार्ग नहीं है, तो गूगल मैप में बता रहा है 5.5 किलोमीटर, तो वक्त और ज़्यादा लगेगा।
फ़िलहाल तो थोड़ी देर यहाँ पे पानी पीते हैं और मैया के पास आनंद में बैठते हैं। चलिए, वक्त हो गया 5 और 10 मिनट के इस अंतराल के बाद हम वापस परिक्रमा मार्ग में आनंद में आगे बढ़ते हुए। हो कैसा आनंद आ रहा है। ऐसे मार्ग पे गति भी बनाए रखनी है आपको, मंजिल की तरफ भी आगे बढ़ना है, नीचे भी नहीं गिरना है और संभल के भी चलना है, पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचे और आपको भी। और आगे तो देखिए फिर से बिल्कुल घना गेहूं में से आपको थोड़ी सी गलती और यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे फिसल सकते हैं। इस तरह के खड्डे भी हो सकते हैं, संभल के निकलना होगा। अभी भी जारी है। कि 5:09 हुए हैं। सिर्फ 9 मिनट का ये खेल था, लेकिन बड़ा ही आनंद आया। और तो पत्थर का भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अब ये पथरीला रास्ता शुरू हो गया है। देखिए मार्ग सिर्फ 10 मिनट का खेल और मार्ग में कितना परिवर्तन। देखिए मुझे यहाँ पे 2 वुड पिकर नज़र आई हैं। तो फिर से देखिए हम ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पे काफ़ी हिस्से तक जल स्तर नहीं है, लेकिन मैया के पास में ही है मैं, बिल्कुल आनंद में। और सामने का वो हरा भरा क्षेत्र। देखिए इतना खोदने के बाद नीचे पानी निकलने लगा है मैया का। और ये महाराज ने मुझे वहाँ से आवाज़ लगा के मार्ग बताया है। आज नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। वहाँ से हम बिल्कुल मिट्टी के अंदर, काफ़ी अंदर तक होते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। और अब मैया के किनारे वापस आ गए हैं और इस मार्ग में पगडंडी पे आगे बढ़ते हुए। अगर आपने मॉडलिंग सीखनी है, एक पैर के सामने पैर रख के कैसे चलना है, तो आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। वहाँ से मैं काफ़ी दूर निकल आया हूँ और यहाँ पे आगे एक संगम आने वाला, लेकिन यहाँ पे आश्रम का मुझे
कुछ पता नहीं चल रहा है, और यहाँ से मार्ग ऊपर की तरफ कैसे जुड़ेगा उसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। वो जो 3 परिक्रमावासी थे वो तो शायद 3 किलोमीटर के अंदाज से चल रहे थे, तो मुझे लगता है वो जो ऊपर पीछे मंदिर आया था वहीं पे चले गए हैं। हम अभी भी मार्ग में आगे बढ़े हुए हैं, देखते हैं आगे संगम से पहले हमको ऊपर जाने का कोई मार्ग मिलेगा या नहीं। ऊपर से मतलब इधर थोड़ा सा ऊपर नर्मदे हर बिल्कुल मैया के साथ साथ में हम, कोई चिंता की बात नहीं। अभी 6 बजे हैं, अभी सूर्यास्त और अंधेरा होने में तकरीबन 45 मिनट तो हैं। थोड़ा संभल के चलता हूँ और गति को बढ़ाता हूँ। देखिए समागम तय करके आ रहे हैं और यहाँ मैया के साथ में आगे ये झंडी तो नज़र आई है, पर ये झंडी का मतलब यहाँ पे मछुआरों की है या परिक्रमा वासियों के लिए। एक और झंडी मैप में भी आगे की तरफ में, बस हम सड़क मार्ग के बिल्कुल पास में आ गए हैं। बस ये मार्ग यहाँ से ऊपर ले जाके हमें सड़क मार्ग से जोड़ता हो तो चलिए, ये जो झंडी है ये बिल्कुल मार्ग का निशान बताने वाली झंडी ही है। तो देखिए यहाँ पे हमको महाराज मिल गए हैं और बता रहे हैं कि यही आगे मंदिर है। कितना दूर है महाराज? थोड़ा ही है, अब तो काफी पास है। ठीक है, ये थोड़ा ही कमाल होता है महाराज। और आगे ऊपर एक और झंडी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी चढ़ने में। हाँ महाराज, 1 किलो और। हाँ ठीक है। यहाँ पे कोई घर लगता है। हाँ मैया, और अब हम मैया के पास में है, लेकिन ऊपर पीछे सूर्यास्त होते हुए सामने इतना बढ़िया आम का वृक्ष, और सवाल ये है कि आश्रम तक पहुँचे या इन सब दृश्यों का आनंद लिया जाए। का पेड़ है ये, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। हाँ, इतने लाल लाल पत्ते हैं और इतने घने, बहुत वक्त बाद देख रहा हूँ मैं। अच्छा, आम का नहीं है? ये देखिए ऐसे सूर्यास्त ऐसे आम के पेड़ के नीचे से। तो आपको ये आम का वृक्ष देख के वो बचपन में अच्छा आम वाली कविता याद आई या नहीं आई? अगर आई है तो कमेंट करके बताइए वो कौन सी कविता थी कि जब मैं छोटा बच्चा था आम के वृक्ष पे चढ़ जाता था। और ये मेरे को यहाँ पे महाराज मिल गए। क्या नाम है महाराज? सुनील है। सुनील? हाँ जी। आज मुझे सुनील बहुत मिल रहे हैं। अच्छा। हाँ, कल रात में भी एक सुनील मिला था। अच्छा। अरे मैं वो सुनील की बात बताना भूल गया आपको, जो गांव में रुका था रात में और छत के ऊपर हम लोग बैठ के गांव का वीडियो बना रहे थे। तो जो सुनील है ऐसे तो थोड़ा सा नशे में रहता है, लेकिन कहते हैं कि गांव के अंदर किसी की भी शादी हो, है ना, और किसी का भी कुछ भी कार्यक्रम हो जी, वो ऐसे दिल खोल के नाचता है। अच्छा। बिल्कुल हाँ। और आते जाते कहीं पे किसी को भी मिलेगा हाँ। तो लोग बैठा लेंगे कि सुनील किधर जा रहे हैं, यहाँ बैठ बात कर। ऐसा मतलब इतना हंसाता है लोगों को, अच्छा। इतना मज़े में रखता है और कोई चिंता नहीं है उसको कल क्या होगा, कोई परेशानी नहीं, जो होगा देखा जाएगा। चला रहे हो क्या? हाँ तो वीडियो बना रहे? हाँ वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो। अच्छा ऐसा। हाँ, फिर से सूर्यास्त दिखाता हूँ आपको यहाँ से। ये देखिए यहाँ से एक बार और सूर्यास्त का ये नज़ारा। हाँ बाको क्या क्या पंडित कटवा लो कमना पड़ेगी। शाम के 6:20 और मैं पहुंच गया हूं यहाँ मोहद कलां गांव में।
हनुमान टेकरी के पास में। आज की दूरी रही तकरीबन 26 किलोमीटर से थोड़ी सी अधिक, और हम बिल्कुल यहाँ मैया के पास में घाट पे मैं आपको आश्रम दिखाता हूँ। और यहाँ पे फिर से आज मैं अकेला परिक्रमावासी पहुँचा हूँ, और यहाँ पे साथ ही में महाराज हैं। तो रात्रि में हम यहीं पे विश्राम करेंगे और यहीं पे आनंद में मैया के पास में संध्या करेंगे। कल यहीं से परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ में यूँ ही आनंद में। नर्मदे हर।